आगे बढ़ने से पहले अध्यात्मशाला चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। हमारे धर्म में मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इसके बारे में कई लोगों का कहना है कि मांस खाना चाहिए और कई कहते कि मांस नहीं खाना चाहिए। हमारे धर्म में हमें मना किया गया है, पर सच क्या है? हम सच पे ही चलेंगे। तो आज हम हमारे धर्म पुस्तक वेद का सहारा लेंगे और साथ ही साथ में हम भगवत गीता को भी उदाहरण के तौर पर लेंगे। ऋग्वेद में साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 के एक श्लोक में मांसाहार करने से मना किया गया है और साथ में जो मांसाहार करता है उसके साथ में क्या करना चाहिए वह भी कहा है। तो आइए श्लोक में क्या कहा गया है वह देखते हैं। 9752 यह पौरुषेण क्रविशा सम्नते यो अश्व्येन पशुना यातुधान यो अग्न्याया भरती क्षीरमग्ने तेषा शीर्षानि हर्षापि वृश्च। अर्थात जो मनुष्य नर अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्निस्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। वेदों में तो साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया है। तो आइए भगवत गीता में क्या लिखा है उसके बारे में जानते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने हमें 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। तो आइए जानते हैं इन भोजन के प्रकार के बारे में भगवत गीता में क्या कहा गया है। अध्याय 17 श्लोक नंबर 8 आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियार्थ आयु सत्व शुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को प्रवृद्ध करने वाले एवं रसयुक्त स्निग्ध घी आदि की चिकनाई से युक्त स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अध्याय 17 श्लोक नंबर 9 कटवलवनात्युष्णतीष्णरूक्षविदाहिन आहारा राजस्येष्टा दोक्षो काम्य प्रदाहार्थ कड़वे खट्टे लवणयुक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। अध्याय 17 श्लोक नंबर 10 यात्याम गत्र स्पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेद्यम भोजन तामस प्रियम अर्थ जो भोजन अधपका रसरहित दुग्ध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र है वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भगवत गीता में जो तामसिक भोजन की बात की गई है वो तामसिक भोजन में मांस मदिरा का भी समावेश होता है जो दुर्गंध अर्ध पक्का और अपवित्र माना जाता है। अब रही बात विज्ञान की तो आइए इस पर विज्ञान क्या कहता है देखते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से अन्न के विषय में प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि भोजन के निमित्त जो यज्ञ होते हैं उन्हें कौन आदर्श हानि में यज्ञ करता है जिन्होंने अपने अहंकार से भोजन का त्याग कर दिया है। उत्तर में श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि अन्न 3 प्रकार का होता है, सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक अन्न जैसे फल सब्जियां और अनाज बौद्धिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है, जबकि राजसिक और तामसिक अन्न नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा भगवत गीता में अहिंसा और धर्म के महत्व का भी बड़ा महत्व है। ये शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के प्रति सम्मान रखना चाहिए और सभी प्राणियों की संरक्षा करनी चाहिए।